प्यारे विद्यार्थियों, अज असी 9वीं जमात का पाठ 10 गुरुत्वाकर्षण पढ़न जा रहे हैं। किसी ऊंचाई तो सुटी गई कोई वस्तु धरती वाल ही क्यों डिगदी है? चंन धरती के दुआले चक्कर लगाता है अते सूरजी परिवार के ग्रह सूरज दुआले चक्कर लगाते हैं। इन्हां सारियां दी गति इस तरह की ही क्यों होंदी है? ये सरल रेखा की गति क्यों नहीं करते? इस प्रकार की गति लई जरूर इन्हां ते कोई बल क्रिया कर रहा होगा। महान विज्ञानी आइजैक न्यूटन ने सब तो पहला इस बल बारे पता लगाया। इस बल नूं गुरुत्वाकर्षण बल जां ग्रेविटेशन कहा जाता है। चंन अते ग्रहां की गति नूं समझण लई सानूं पहला चक्राकार गति नूं समझना पवेगा। जिवें एक पत्थर नूं धागे नाल बन के घुमाना शुरू करिए तां यह चक्राकार गति की उदाहरण हो जाती है। जदों कोई वस्तु एक चक्कर विच गति करती है तां उसकी गति की दिशा हरेक बिंदु ते बदलती रहती है। वस्तु की गति की दिशा हरेक बिंदु ते उस बिंदु ते बन रही स्पर्श रेखा होती है, यानी कि किसी भी पॉइंट पे जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो टेंजेंट टू दैट पॉइंट होती है। इसलिए जेकर ये वस्तु स्थिर वेग नाल भी गति कर रही होगी, यानी कि जे वेग का मैग्नीट्यूड स्थिर होएगा तां भी यह गति प्रवेगित गति होगी, क्योंकि वेग की दिशा हर बिंदु ते बदल रही है। जिस तरह इस पत्थर नूं धागे नाल बन के घुमाइए तां इसका वेग जेकर इसकी चाल स्थिर भी है तां भी इसकी गति प्रवेगित गति होएगी। यह एक्सेलरेटेड मोशन ही होगी। हुण ये एक्सेलरेशन जां प्रवेग पैदा करने लई इस वस्तु ते एक बल लगना जरूरी है, जिहड़ा कि चक्कर दे केंद्र वल लग रहा हुंदा है। इस बल नूं केंद्रमुखी बल जां सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। जेकर चक्राकार गति विच घूम रही वस्तु नूं यह सेंट्रीपिटल फोर्स जां केंद्रमुखी बल ना मिले तो उसकी गति किस तरह की होगी? फिर वो वस्तु एक सरल रेखा विच सीधी गति करनी शुरू कर देगी, जो कि उसके स्पर्श रेखा होगी। यानी कि जे जिस पॉइंट ते उसनूं सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना बंद हो जाएगा, उस पॉइंट ते वो टेंजेंशियली जिहड़ी है वो मूव कर जाएगी। जदों असीं इस पत्थर नूं धागे नाल बन के घुमाते हाँ तां इसनूं चक्राकार गति करन लई सेंट्रीपिटल फोर्स केंद्रमुखी बल कित्थों मिलता है? असीं इस धागे नूं हत्थ 'च पकड़ के घुमाते हाँ तो धागे विचली खिच तो इस पत्थर नूं सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, जिस करके यह चक्कर विच गति करता है। जेकर असीं इस धागे नूं छड्ड दईए तां की होएगा? फिर यह चक्कर विच गति करना बंद कर दिंदा है अते एक सरल रेखा विच जो इस चक्कर की स्पर्श रेखा है उस विच यह गति ते चला जाता है। इसी तरह जदों चंन धरती दुआले गति करता है तां उसनूं चक्राकार गति करन लई जरूरी केंद्रमुखी बल या सेंट्रीपिटल फोर्स कित्थों मिलता है? हाँ, हुण तुसीं आसानी नाल दस सकते हो कि उसनूं जरूरी केंद्रमुखी बल धरती की गुरुत्वाकर्षण खिच कारण ही मिलता है। जेकर उसनूं ये गुरुत्वाकर्षण बल कारण मिलने वाला केंद्रमुखी बल प्राप्त ना होवे तां चंन की गति किस तरह की होगी? तुसीं चक्राकार गति नूं समझ गए होवोगे तां इसका उत्तर बड़ी आसानी नाल दे सकते हो। गुरुत्वाकर्षण का सर्वव्यापी नियम
इस यूनीवर्स विच कोई भी दो वस्तुआं एक दूजे नूं किसी बल नाल आकर्षित करदियां हन, उसे बल नूं असीं गुरुता बल कहंदे हां। हुण वो गुरुता बल, वो गुरुत्वाकर्षण किन्ना हुंदा है उसनूं पता करन लई असीं कोई दो वस्तुआं मान लो ए ਅਤੇ बी जिन्हां दे केंद्रां विचकारली दूरी d है ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੰਜ कैपिटल M ਅਤੇ स्मॉल m ਹਨ, ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਨ ਲਓ F बल ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ जो कि गुरुत्वाकर्षण बल है। इस बल का मुल कितना होएगा? ये बल F सीधा अनुपाती हुंदा है इन्हां दोनों वस्तुओं के पुंज के गुणफल दे, यानी कि F सीधा अनुपाती है M गुणा स्मॉल m, अते उल्टा अनुपाती हुंदा है इन्हां विचकारली दूरी दे वर्ग दे। F उल्ट अनुपाती है d स्क्वेयर दे। इन्हां नूं मिला के असीं प्राप्त करते हाँ कि F इज इक्वल टू g m m अपॉन d स्क्वेयर। इत्थे g एक स्थिर अंक है, एक कांस्टेंट है जिसनूं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहा जाता है। हुण असीं ये फार्मूला प्राप्त कर लिया है जिस द्वारा दो वस्तुओं विचकार लग रहा गुरुता बल प्राप्त किया जा सकता है। हुण इत्थे असीं जी का मुल पता करने की कोशिश करते हाँ। इस समीकरण तो सानू प्राप्त हुंदा है कि F गुणा d स्क्वेयर बराबर है g m m अते g बराबर है f d स्क्वेयर बटे m गुणा स्मॉल m। इथों जे असी g का यूनिट पता करना चाहिए, g की इकाई पता करनी होवे तो F की इकाई पता करो। F नूं न्यूटन विच लिखा जाता है, दूरी मीटर स्क्वेयर दे विच हुंदी है, दूरी का वर्ग है, अते पुंज सानू पता है किलोग्राम दे विच हुंदा है। तो दो बारी है पुंज, इसलिए किलोग्राम का वर्ग। तो इसकी इकाई साडे कोल आ जाती है न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर। ये सर्वव्यापी कांस्टेंट दी इकाई है। इस दे नाल जिहड़ा इसका मुल है कांस्टेंट का, वो मुल हुंदा है 6.67 गुणा 10 की घात -11। तो इस मुल नूं आपां किहदे विच लिखांगे? न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर। हुण जदों असी F बल की गल कीती है तो दोनों वस्तुआं जिहड़ा बल महसूस करनगियां वो सेम होवेगा। जिन्ना गुरुता बल ए वस्तु ते लग रहा है उन्ना ही गुरुता बल बी वस्तु ते भी लग रहा हुंदा है, परंतु उन्हां दे पुंज वख-वख होण कारण उन्हां ते उस बल का असर वख-वख हो सकता है। जिस तरह एक धरती वाल डिग रहा पत्थर धरती नूं भी आकर्षित करता है क्या? जिन्ने बल नाल धरती पत्थर नूं आकर्षित करती है उन्ने ही बल नाल वो पत्थर भी धरती नूं आकर्षित करता है, परंतु धरती ते उस बल का प्रभाव दिखाई नहीं देता। क्यों?
दूजे गति नियम अनुसार सानू पता है कि F = ma पुंज गुणा प्रवेग होंदा है। प्रवेग बराबर F/m, यानी कि आकर्षण बल के कारण, पत्थर के आकर्षण बल कारण धरती विच पैदा हो रहा प्रवेग उसके पुंज के उल्ट अनुपाती होगा। लेकिन धरती का पुंज बहुत ज़्यादा होने कारण उस विच प्रवेग दिखाई नहीं देगा। इस करके सानू धरती के विच कोई गति उस बल के कारण दिखाई नहीं दिंदी। हुण असीं करते हाँ कि इस बल का मुल इन्हां दे पुंज वध या घट होण नाल जां दूरी वधन घटण नाल किस तरह बदलता है। जेकर दोनों वस्तुओं के पुंज दुगने कर दिते जान, जेकर दोवें वस्तुआं दा पुंज दुगना कर दिता जाए तां की होएगा, तो बल कितना हो जाएगा F = G m, m की जगह पे हूँ 2m हो जाएगा, स्मॉल m की जगह पे भी 2 गुणा m हो जाएगा। नीचे दूरी सेम d है, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा G m/d², यानी कि जे दोनों वस्तुओं का पुंज डबल हो जाए तो गुरुता बल का मुल पहला नालों 4 गुणा हो जाएगा। इसी तरह जेकर उन्हां वस्तुओं विचकारली दूरी वध जाए तो की होएगा। मान लो कि उन्हां विचकारली दूरी d नूं 3 गुणा कर दिता जाता है। जेकर उन्हां विचकारली दूरी 3 गुणा हो जाए तो की होएगा F = G m उन्ना ही है, स्मॉल m भी उन्ना ही है, लेकिन d नूं हुण असीं 3d के बराबर कर दिता है। जो इसका वर्ग करांगे तो G गुणा m स्मॉल m 3 का वर्ग 9 d², ये 1/9 बाहर आ जाएगा, गुणा बाकी उसी तरह G m/d²। ये तो पहला वाला ही बल है। एक ही आ गया हुण अपने कोल 1/9, यानी कि उन्हां विचकारली दूरी नूं 3 गुणा करन ते बल का मुल पहला नालों 1/9 गुणा हो जाता है। यानी कि जेकर वस्तुओं विचकारली दूरी वधदी है तो उन्हां विचकार काम कर रहा गुरुता बल घट हो जाता है। जदों कोई वस्तु सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल कारण धरती वाल डिगदी है तो उसकी गति हमेशा प्रवेगित गति होंदी है, क्योंकि गुरुता बल कारण उस वस्तु विच प्रवेग पैदा हो जाता है, जिसनों गुरुता प्रवेग कहा जाता है अते इसका संकेत स्मॉल g होंदा है। आओ असीं g का मुल पता करने की कोशिश करते हाँ। न्यूटन के दूजे गति नियम तो सानू पता है कि F = ma अते ए दी थां ते इत्थे असीं g लिखते हाँ।
गुरुत्वाकर्षण बल F इज इक्वल टू GMM बटे डी स्केयर होंदा है। इन्हां दो समीकरणों तो सानू प्राप्त होंदा है कि mg इज इक्वल टू GMM बटे डी स्केयर। इत्थों सानू प्राप्त होंदा है कि स्मॉल g इज इक्वल टू GM अपॉन डी स्केयर, यानी कि गुरुता प्रवेग का मुल GM बटे डी स्केयर के बराबर हुंदा है। जिहड़ी वस्तुआं धरती ते होण जां धरती की सतह के नेड़े होण, उन्हां लई डी का मुल आर के बराबर हो जाएगा, जो कि धरती का अर्धव्यास है, क्योंकि इस अर्धव्यास के मुकाबले ये वस्तु की दूरी नैगलीजिबल होगी। इसलिए असी डी की थां ते आर लिखते हाँ अते जी का मुल GM बटे आर का वर्ग हो जाता है। हुण असी जी का मुल पता करते हाँ, G इज इक्वल टू GM बटे आर स्केयर। ये असी पहला पता किया है कि G का मुल जो कि ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, उसका मुल 6.67 गुणा 10 की घात -11 होता है और इसकी इकाई न्यूटन मीटर स्केयर पर किलोग्राम स्केयर है। इसी तरह M जो कि धरती का पुंज है, उसका मुल 6 गुणा 10 की घात 24 है बटे आर स्केयर, ते आर जो कि धरती का अर्धव्यास है, इसका मूल 6.4 गुणा 10 की घात 6, 6.4 गुणा 10 की घात 6 होंदा है अते इसका वर्ग। इसको असीं सिंपलीफाई करते हाँ तो 6.67 गुणा 10 की घात -11 बाद से लिखांगे, 6.67 गुणा 6 इस नाल गुणा किया जा सकता है, तो 10 की घात क्योंकि असीं मैथमेटिकली सॉल्व करते हाँ तो घातां का जोड़ हो जाता है, -11 + 24 अते डिनोमीनेटर च 6.4 का वर्ग होएगा, 6.4 गुणा 6.4 ते 10 की घात 6 का वर्ग होएगा 10 की घात 12। इत्थों सानू प्राप्त होता है जदों असीं इन्हां दोनों नूं गुणा करते हाँ तो सानू 40.02 प्राप्त होएगा अते इन्हां दोनों नूं गुणा करन ते 40.96 प्राप्त होता है गुणा 10 की घात। हुण इत्थे साडे कोल 10 की घात 24 चों 11 माइनस किते तो 13 बचती है अते ये 10 की घात 12 इत्थे हो जाएगा 10 की घात 13 - 12। इस तो अगे हल करन ते इन्हां नूं भाग करन ते सानूं प्राप्त होता है 0.98 गुणा ये है 10 की घात 1, 10 नाल गुणा करन ते ये मुल हो जाता है 9.8 अते जी एक एक्सेलरेशन है, प्रवेग है, इसलिए इसकी इकाई की होगी, इसकी इकाई होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए असी प्राप्त करते हाँ कि गुरुता प्रवेग का मुल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुंदा है। कैलकुलेशनस दे विच जदों असीं न्यूमेरिकल हल करते हाँ तो कैलकुलेशन नूं आसान बनाने लई इसका मुल अप्रोक्सीमेटली 10 के बराबर ले लिया जाता है। हुण इत्थों सानूं एक चीज़ प्राप्त हुई है कि जदों गुरुता प्रवेग की गल करते हाँ तो वस्तु का पुंज इस दे विच नहीं आता, यानी कि गुरुता प्रवेग वस्तु के पुंज ते निर्भर नहीं करता।
कहने का भाव है कि कोई वस्तु जो धरती वाल डिग रही होवे तो वो चाहे भारी है या हल्की है, वड्डी है या छोटी है, सब लई गुरुता प्रवेग एक समान होना चाहिए है। इसका मतलब यह होया कि सारी वस्तुओं को धरती से इक्को समय डिगना चाहिए है, परंतु असी देखते हाँ कि असलियत दे विच इस तरह नहीं हुंदा, क्योंकि हवा के दबाव कारण ਵੱਖ-ਵੱਖ वस्तुआं धरती ते पहुंचने लई ਵੱਖ-ਵੱਖ समा लैंदियां हन। जेकर किसी तरह हवा के दबाव को हटा दिता जाए, कोई वैक्यूम क्रिएट किया जाए, तो वो वस्तुआं चाहे वह हल्की हो चाहे भारी हो धरती ते इक्को समय पहुंचणगियां। जदों असीं गुरुता प्रवेग की गल करते हाँ तो सरल रेखी गति लई लिखी गई गति दीयां समीकरणों नूं असीं इस तरह लिखते हाँ, v = u प्लस at की जगह पर हुण gt हो जाता है, s = ut प्लस हाफ gt स्केयर। इसी तरह तीसरी इक्वेशन भी v² = u² प्लस 2as की जगह पर gs लिखा जाता है। आओ असीं एक न्यूमेरिकल हल करिए। एक पत्थर नूं 19.6 मीटर उच्ची मीनार तो सुट्टिया गया है, धरती ते पहुंचने तो पहला इसका अंतिम वेग कितना होएगा। पत्थर द्वारा तय की जाने वाली दूरी है 19.6 मीटर अते इनिशियल वेलोसिटी आरंभिक वेग 0 है, क्योंकि उसमें एक ऊंचाई तो छुट्टिया जाता है। धरती से पहुंचने तो पहला अंतिम वेग v असी पता करना है। हुण इन्हां तीन समीकरणों चों किहड़ी समीकरण वरती जाए ताकि इसका हल आसानी नाल पता कर सकीए। असी तीजी समीकरण पता करते हाँ, तीजी समीकरण वरतते हाँ v² = u² प्लस 2gs। इत्थे u का मुल 0 है प्लस 2 गुणा g का मुल असी हुणे पता किया है 9.8 अते s तय की जाने वाली दूरी है 19.6 मीटर। इन्हों हल करने ते सानू प्राप्त होता है कि v² बराबर 2 गुणा 9.8 असी 19.6 नूं भी 2 गुणा 9.8 लिख सकते हाँ। इस तरह सानू प्राप्त होता है 2 गुणा 9.8 का वर्ग, ये v के वर्ग के बराबर है, इसलिए v बराबर 2 गुणा 9.8 यानी कि 19.6 अते v वेलोसिटी इसकी जी इकाई है वो होंगी है मीटर पर सेकंड। तो इस वेलोसिटी के नाल 19.6 मीटर पर सेकंड की वेग नाल धरती से डिगेगा। प्यारे विद्यार्थियों, असी अज इस लैक्चर विच गुरुत्वाकर्षण के सर्वव्यापी नियम बारे पढ़िया है, गुरुता प्रवेग बारे पढ़िया है, गुरुत्वाकर्षण का कॉन्स्टेंट स्थिर अंक r बारे पढ़िया है, अते इन्हां दे मुल पता करने लई असी इक्वेशनां बनाईयां हन अते न्यूमेरिकल भी हल किया है। उम्मीद है तुसी इन्हां दे नाल दे होर न्यूमेरिकल होर प्रश्न हल करोगे अते इस चैप्टर की रिविजन अच्छे तरीके नाल करोगे।